जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप टाइटल देख चुके हो, थंबनेल देख चुके हो। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि थीसिस पीएचडी थीसिस सबमिशन कब रिजेक्टेड हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मुझे देना है। तो पार्ट 4 वीडियो में अगर आप देखे होंगे, वहाँ पे भी मैं डिस्कस किया था कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसर्च पेपर चाहिए जो कि पीएचडी पास होने के लिए, उसके ऊपर मैं बात किया था। उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, जो कि पीएचडी गाइडलाइन को कैसे फॉलो अप करना है और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ जैसे टाइटल में कि रिजेक्टेड हो जाएगा पीएचडी थीसिस सबमिशन कब, ये होता है शॉकिंग ट्रूथ होता है अबाउट द स्कोपस एंड एसए पेपर। अगर आप स्कोपस पेपर या एसए पेपर कर भी रहे हो, पीएचडी थीसिस आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले दो ही पॉइंट है, पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट में है कि अगर अगर आप जो रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, अपना रिसर्च का जो टाइटल रहेगा, अपना पीएचडी थीसिस जहां पे आप सबमिशन कर रहे हो, वहां पे आपको रिसर्च टाइटल देना पड़ता है सिनोप्सिस में। तो उस टाइटल के हिसाब से आपका रिसर्च वर्क होना चाहिए। अगर जो रिसर्च का थीसिस का जो टाइटल है उससे डेविएट हो रहा है अपना रिसर्च, तो वो जो पेपर आप पब्लिश कर रहे हो वो पेपर को वो काउंट नहीं करेगा। मैं दिखा दूंगा, अभी गाइडलाइन में मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, वो दिखा दूंगा। ठीक है, ये सच है पहला वाला। ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला वाला कंडीशन में बोला कि जो रिसर्च टाइटल होगा उसी के रिलेटेड अपना रिसर्च पेपर स्कोपस या ऐसे वाला पब्लिश होना चाहिए। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरा वाला पॉइंट है जो मतलब जो पेपर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो वहां पे जो अफिलिएशन दे रहे हो, वहां पे अफिलिएशन में अपने यूनिवर्सिटी का नाम और कॉलेज का नाम देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि जिस रिसर्च फील्ड में आप काम कर रहे हो उसी रिलेटेड काम, उसी रिलेटेड रिसर्च पेपर होना चाहिए स्कोपस या इससे। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन लेटर है, यहाँ पे इस तरह का मेरा बीजू पटना यूनिवर्सिटी का है, मेरा पर्सनल है, मैं दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल ऑफ पीएचडी कोर्स वर्क, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल ऑफ पीएचडी वर्क। तो यहाँ पे लिखा है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्मार्ट ऑटोमेटेड रोबोटिक पावर व्हीलचेयर, तो व्हील चेयर। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मेरा होना चाहिए रिसर्च पेपर। अगर जो स्कोपस पेपर या मतलब वेब ऑफ साइंस का पेपर बना रहे हो, इसका रिलेटेड होना चाहिए। अगर इसका रिलेटेड नहीं होगा तो जो थीसिस सबमिशन के टाइम में वो रिजेक्ट कर देंगे। ये वाला इंफॉर्मेशन पूरा गाइडलाइन में मेंशन है। ठीक है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला मैं दिखाता हूँ। कल हम लोग ये वाला खोले थे, जैसे कि मैं कल बताया था कि महाराष्ट्र का सीओईपी एक तो यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट का ही है, ये यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये वाला है, इसका हमें 26 नंबर पेज में भी कल भी दिखाया था। ठीक है। इसको मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट में जब 26 नंबर पेज में आता हूँ, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ये वाला चीज को। ठीक है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ऑल पब्लिकेशन, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अच्छे से सबको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ऑल पब्लिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी मोस्ट एक्नोलेज सीओईपी टेक यूनिवर्सिटी एंड द सेंटर ऑफ एक्सलेंस वेयर द वर्क इज कैरिड आउट। मतलब जो आपका रिसर्च पेपर में जहां पे आप अफिलिएशन लिख रहे हैं, वहां पे आपका कॉलेज का नाम भी रहेगा और अपना यूनिवर्सिटी का नाम भी रहेगा। क्या इस तरह का गलती काम मैं किया हूँ? हाँ किया हूँ, लेकिन उस टाइम में मेरा गाइडलाइन में नहीं था। आज का टाइम में जब मैं बोल रहा हूँ कि ये 2024 हो गया, मैं जब गाइडलाइन देखा था 2023 में देखा था, वहां पे वो लिखा था कि भाई क्या होना चाहिए कि पीएचडी गाइडलाइन में लेटेस्ट वाला जो आया था। ठीक है, ऐसा है कि मैं 2018 में ज्वाइन किया हूँ पीएचडी, उससे पहले मेरा जो गाइडलाइन में फॉलो करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी मैं देखा हूँ रजिस्ट्रेशन लेटर में, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 14 नंबर में लिखा हुआ है आज पर बीपीयूटी पीएचडी रेगुलेशन 2015। पूरा 14 नंबर पॉइंट को देखिए। ठीक है, 14 नंबर पॉइंट में लिखा है पीएचडी रेगुलेशन 2015 के हिसाब से। तो जब मैं वो रेगुलेशन को फॉलो करता हूँ, वहां पे कुछ नहीं लिखा रहता है कि रिसर्च पेपर का अफिलिएशन में यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा। लेकिन आज का टाइम में अगर मैं देखूं, ये दिखा देता हूँ, ये है 2000 2023 का पीएचडी रेगुलेशन है, पूरा ऊपर ले आ रहा हूँ। ये देखो बीपीयूटी पीएचडी रेगुलेशन, ये मेरा कॉलेज खुद का यूनिवर्सिटी का है, लेकिन ये लेटेस्ट वाला है। ये 2023 में जो जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन मैं अगर जा रहा हूँ ये 25 नंबर पेज में अगर जा रहा हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से लिखा हुआ है देखो, तो स्कॉलर यहाँ पे क्लियरली और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखेगा।
ठीक है, थोड़ा क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है लेकिन पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है द स्कॉलर शाल इनवेरिएबली मेंशन बीपीटी राहुल कलर along with the name of the college as affiliation in all his or her publication। क्लियरली मेंशन किया है कि नहीं? और डीएससी जो डॉक्टरल स्क्रूटिनी कमेटी होता है वो वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि एफिलिएशन में होना चाहिए। और लेकिन ये देखो, ये जो मैं दिखाया था सीओईपी महाराष्ट्र वाला केस में, यहाँ पे तो बोला है कि अगर नहीं मेंशन कर रहे हो तो डायरेक्ट वो पेपर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और एक बार पढ़ देता हूँ, अच्छा वाला इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये दिमाग में रखो। All publication arising out of research at the university must acknowledge COEP Tech University and Center of Excellence where the work is carried out। ठीक है, while submitting a paper of publication in journal of conference, otherwise such publication shall not be considered for thesis submitting thesis, मतलब consider for submitting thesis। अगर आपका रिसर्च पेपर में एफिलिएशन नहीं है तब क्या करोगे? फंस जाओगे, थीसिस सबमिट कर नहीं पाओगे। ये पूरा क्लियरली मेंशन किया है। ये मैं दिखा रहा हूँ कि महाराष्ट्र केस के, तो उसी हिसाब से अपना जो भी ये वीडियो देखना है, आप जिस यूनिवर्सिटी से काम कर रहे हो, अपना पीएचडी कर रहे हो, उसका गाइडलाइन को जाके डाउनलोड करो। उस गाइडलाइन में जाके इसको ढूंढो कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कितना रिसर्च पेपर चाहिए, स्कोपस का चाहिए या एससीआई का चाहिए या वेब ऑफ साइंस का चाहिए या कॉन्फ्रेंस का चाहिए, कहाँ पे लिखा हुआ है उसको जाके ढूंढो। वहां पे नीचे अगर इस तरह का लिखा रहता है कि अगर अपना रिसर्च पेपर में अफिलिएशन में अपना कॉलेज का नाम, अपना यूनिवर्सिटी का नाम अगर नहीं दे रहे हो तो ये डायरेक्ट बोल रहा है कि सच पब्लिकेशन शैल नॉट बी कंसीडर फॉर सबमिटिंग द थीसिस। थीसिस यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह मैं दिखा रहा हूँ, मेरा खुद का पेपर के बारे में दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं जब ज्वाइन किया था उस टाइम में गाइडलाइन नहीं था इस तरह का, लेकिन आजकल वो गाइडलाइन कंपलसरी कर दिया है। तो अगर ये वीडियो को जो भी देख रहा है तो उसका भाई अच्छे से जब भी रिसर्च पेपर लिख रहे हो वहां पे एफिलिएशन को अच्छे से मतलब लिखो। ठीक है, मेरा दो पेपर को दिखा रहा हूँ और दोनों का केस में दिखा रहा हूँ किस तरह का मैं लिखा हूँ, तो उस हिसाब से आप फॉलो भी कर सकते हो। 267 साइट हो गया है, अच्छा खासा बढ़ रहा है मेरा साइटेशन। ठीक है, पहला पेपर ये मैं पब्लिश किया था, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा वाला एक तो देखेंगे ये वाला। ठीक है, ये दोनों पेपर को देखेंगे। ये देखो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये तो हो गया टाइटल, रिसर्च पेपर का टाइटल है ये वाला। यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया और यहाँ पे एफिलिएशन लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरा कॉलेज का नाम, उसके बाद मेरा मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम और मतलब स्टेट का नाम, उसके बाद हमारा देश का नाम। ठीक है, तो ये मैं इस तरह का लिखता था, सिर्फ कॉलेज को दिखा था। उस टाइम में क्या था, मैं जब पेपर पब्लिश किया था उस टाइम में मैंने गाइडलाइन चेक नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे मेरा खुद का यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी के जब 2015 का गाइडलाइन के हिसाब से कुछ मेंशन नहीं किया था, लेकिन आज का टाइम में अभी दिखा है ना 2023 का अभी दिखा है ये वाला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलर साली इनवेरिएबली मेंशन बीपीटी राउरकेला along with the name of the college as affiliation in all his or her publication। यहाँ पे अभी कंपल्सरी कर दिया जो कि 2023 का हिसाब से है। तो अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो ये दिमाग में रख दो, जो एफिलिएशन होना चाहिए यहाँ पे खुद का कॉलेज का नाम तो रहेगा, उसके बाद क्या है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप काम करो उसका नाम रहेगा। ठीक है, जहां पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक ही है वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे यूनिवर्सिटी अलग है कॉलेज अलग है वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस हिसाब से सोच के जब एप्लीकेशन दे रहे हो तो उसके बारे में सोचना जरूर। ठीक है, जैसे कि ये वाला जब मुझे पता चला उसके बाद यहाँ पे मैं चेंज किया। ठीक है, चेंज किया मतलब जब मैं रिसर्च पेपर डाला था तब भी मैं एफिलिएशन लिख के रखा था। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये गलती मत करना अपना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह का मतलब जो पीएचडी का गाइडलाइन के ऊपर मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए, ताकि अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगा। सब पॉइंट में हम लोग छू के जाएंगे ताकि आपका डाउट नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ एप्लीकेशन का, ये तो मेरा रिसर्च पेपर टाइटल का नाम हो गया, ये ऑथर का नाम हो गया। यहाँ पे देखो लिखा डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है? यहाँ पे देखो कॉलेज का नाम लिखा है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये आप अपना खुद का मतलब कॉलेज का नाम लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो बीपीटी राउरकेला लिखा हो, मतलब यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हो। उसके बाद मैं एड्रेस दिया हूँ, उसके बाद उड़ीसा इंडिया, पिन नंबर इस तरह का दिया हूँ। ठीक है, तो ये दिमाग में अच्छे से रखो। थीसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उससे बचने के लिए मिनिमम पेपर के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा पेपर के ऊपर बात कर रहा हूँ,
पेपर किस तरह का लिखते हैं, पेपर कहाँ पे डालना है, ये चीज में मैं मेरा यूट्यूब चैनल में चला रहा हूँ, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है पीएचडी में थीसिस सबमिट करना है। तो पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन होगा कि जो भी आप काम कर रहे हो थीसिस का टाइटल, यहाँ पे जिस तरह का मैं लिखा हूँ, यहाँ पे टाइटल ऑफ द पीएचडी वर्क 11 नंबर पॉइंट को देख सकते हो। ये मेरा रजिस्ट्रेशन लेटर है, वहां पे लिखा हुआ है जैसे कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट ऑटोमेटेड रोबोटिक पावर व्हीचर। तो उसके रिलेटेड ही अपना रिसर्च पेपर होना चाहिए, ना कि पूरा डाइवर्ट होके अलग कुछ होगा, तब क्या करोगे, फंस जाओगे, पीएचडी थीसिस सबमिट नहीं कर पाओगे। ये एक नंबर पॉइंट। दूसरा दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि जो रहेगा अफिलिएशन रहेगा, वो अफिलिएशन में क्या होगा, कॉलेज का नाम खुद का रहेगा और आपका क्या रहेगा, यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, जैसे कि ये वाला आर्टिकल में दिखाया। और अच्छे से भी जाके मैं दिखाया कहाँ पे, ये वाला देखो बीपीडरल वाला, जैसा मेरा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको भी लिखना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन में। ये अच्छे से दिमाग में भर लो, नहीं तो जब पीएचडी थीसिस सबमिट करोगे बहुत टाइम चला गया होगा खुद का लाइफ का, 2 3 साल 4 साल 5 साल, मेरे जैसे 6 साल खत्म हो गए तभी, मतलब मुझे कब पता चला, अभी 6 साल खत्म होने वाला है, 3 4 महीना बाकी है। तो मुझे ये लगभग 4.5 साल के बाद में, मतलब बात पता चला। एक बार मैं खुद स्क्रॉल करता, मतलब स्क्रॉल कर रहा था, इस तरह का पढ़ रहा था पीडीएफ, बहुत मतलब धक्का लगा। तब जब ये वाला इंफॉर्मेशन मुझे मिला 2000, ये वाला जिस तरह का, ये वाला मुझे मिला 2023 का मिला, तब जाके मैं 2015 का जाके मैं खुद से चेक किया, तब मैं देखा कि नहीं, मेरा गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं फंस जाता। इंफॉर्मेशन कोई शेयर करे या ना करे, खुद को कहाँ पे ना फंसना है, ये उसी के ऊपर खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले से जो पीएचडी का गाइडलाइन है उसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो, अपने पास रखो, बीच बीच में उसका रूल्स को थोड़ा सा चेक कर लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और इतना ही है, ठीक है, आज इतना रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, मुझे बोलना था आपको। रखते हैं, ठीक है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।